जय श्री हरि। जय गुरुदेव। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे और दिव्य विषय की। गुरु का कर्क राशि में गोचर और पितृ कृपा का रहस्य। ज्योतिष में गुरु को देवताओं का आचार्य कहा जाता है। गुरु ज्ञान है, धर्म है, संस्कार है, आशीर्वाद है, भाग्य है, संतान है और ईश्वर की कृपा के वाहक हैं। और कर्क राशि केवल एक राशि नहीं है, यह जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है, भावनाओं की राशि है, परिवार की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव का प्रतिनिधित्व करती है। माता, घर, सुख, भावनाएं और कुल की ऊर्जा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी चौथे भाव की ऊर्जा जागती है तो केवल घर और परिवार की बात नहीं होती, वहां हमारी जड़ें भी सक्रिय होती हैं। और जड़ों का अर्थ है हमारा कुल, हमारे संस्कार और हमारे पितरों की ऊर्जा। इसीलिए जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो यह केवल एक सामान्य गोचर नहीं होता, यह कई लोगों के जीवन में पितृ कृपा के जागने का समय बन जाता है। अब यहाँ समझने वाली गहरी बात यह है, हमारे जीवन के सबसे पहले देवता हमारे पितर होते हैं। हमारी सांसों में, हमारी सोच में, हमारे भाग्य में हमारे पितरों की ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे साथ चलती रहती है। हमें यह समझना होगा कि एक वक्त पर दो बच्चों का जन्म होता है। एक किसी फलाना कुल में, ऊंचे कुल में पैदा होता है जो बहुत अधिक धनवान है, और एक गरीब घर में पैदा होता है जो परिवार इतना अधिक समृद्ध नहीं है। लेकिन जब हम अनुमान लगाते हैं, कुंडली से उसके भाग्य को देखते हैं, तो उसका भाग्य, उस व्यक्ति का भाग्य, उस बच्चे का भाग्य भिन्न भिन्न होता है। यह वास्तव में पितरों की ऊर्जा का प्रभाव है, पूर्वजों की ऊर्जा का प्रभाव है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए रास्ता बन गया, लेकिन जरा सोचिए, कई रास्ते ऐसे भी खुलते हैं जहां केवल मेहनत नहीं होती, वहां कोई अदृश्य संरक्षण भी साथ में चलता है। और यही स्थान गुरु ग्रह से जुड़ता है। जब गुरु कृपा करते हैं तो व्यक्ति को केवल सफलता नहीं मिलती, बल्कि भीतर से सही दिशा मिलने लगती है। सही समय पर सही निर्णय, मुश्किल समय में धैर्य, और टूटते हुए समय में भी भीतर से एक आवाज, रुको, अभी रास्ता बनेगा। एक बात ध्यान रखिए, यह शक्ति हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार यह शक्ति ईश्वर से आती है, कई बार यह शक्ति गुरु की कृपा से आती है, और कई बार हमारे अपने पितरों, कुल देवता, कुल देवी के आशीर्वाद से। लेकिन समस्या कहाँ आती है? अब यहाँ सबसे गहरी बात समझिए, बीच में सबसे बड़ा पर्दा होता है, मन का अशांत होना। और मन का कारक है चंद्रमा। जब चंद्रमा अशांत होता है तो मन में बहुत शोर होता है, डर होता है, अधिक सोचना होता है, बेचैनी होती है, नकारात्मक कल्पनाएं होती हैं। और जब मन ही शांत नहीं है तो दैवीय संकेत महसूस ही नहीं होते। जरा जीवन में ध्यान दीजिए, बहुत से लोग जिन्होंने समय के साथ ऊंचाई हासिल की, उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, मन को शांत रखने की क्षमता, कठिन समय में भी स्थिर रहना। और जब मन स्थिर होता है तब भीतर का द्वार खुलने लगता है, और यहां गुरु की शक्ति काम करती है। एक बात ध्यान रखिए, गुरु केवल धन या पद देने वाले ग्रह नहीं हैं, गुरु सही दिशा देने वाले ग्रह हैं। गुरु वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, बुरे समय में भी रास्ता दिखाती है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में गुरु कर्क राशि में उच्च के माने गए हैं। यानी यहाँ गुरु अपनी सर्वोत्तम शक्ति में होते हैं,
ज्ञान गहरा होता है, धर्म की ओर मन बढ़ता है, रुके हुए काम बढ़ने लगते हैं, घर में शुभ कार्य बनने लगते हैं और कई बार बिना प्रयास भी भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। अब जरा इसे महसूस कीजिए। कर्क राशि चंद्र की है, चंद्र मन का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक। और जब मन और ज्ञान साथ आ जाएं तो भीतर स्पष्टता आने लगती है, और जब भीतर स्पष्टता आएगी तब पितृ कृपा को महसूस करना आसान हो जाता है। ऐसे समय कई लोगों के जीवन में यह अनुभव आते हैं, जैसे रुका हुआ शुभ कार्य पूरा होने लगता है, अचानक धन या कैरियर का अवसर मिलने लगता है, घर में शांति आती है, संतान सुख मिलता है, कुल देवता के प्रति चाव होता है, सपनों में पूर्वज दिखाई देते हैं, पूजा पाठ में मन लगने लगता है। ज्योतिष में इसे पितृ ऊर्जा का सक्रिय होना माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पितृ कृपा केवल ग्रहों से नहीं मिलती, वह हमारे कर्मों से भी आती है। जैसे बड़ों का सम्मान, घर की मर्यादा, दान, सच्चाई और मन की पवित्रता, यही पितृ कृपा को स्थिर रखते हैं। इस समय कुछ सरल उपाय भी बहुत सुंदर माने जाते हैं। जब गुरु कर्क राशि में होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं, तो कुछ उपाय बहुत ही सुंदर माने जाते हैं जिनसे अवश्य ही फायदा होता है। यहाँ मैं किसी राशि की बात नहीं कर रहा, आप किस राशि के हैं इसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा कि गुरु आपकी कुंडली में किस राशि में स्थित हैं। लेकिन गुरु जब शक्तिशाली होंगे तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राशि का हो, वो व्यक्ति के पूर्वजों, ईश्वर की कृपा, पूर्वजों की कृपा, ईश्वर की कृपा, कुल देवता की कृपा, कुल देवी की कृपा को और स्ट्रांग बनाते हैं। चलिए मैं कुछ ऐसे सरल उपाय बताता हूं जिससे पितृ कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि इस गोचर में, गुरु के इस गोचर में आप रोजाना कुछ कार्यों को अवश्य करें, अधिक फल पाने के लिए, ऊंचाई पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे सुबह मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो पूर्वजों को भी मन से प्रणाम करें, घर के बड़ों का भी सम्मान करें, घर में गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, गीता या विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं, केले के पेड़ पर हल्दी अर्पित करें गुरुवार के दिन, अमावस्या पर पितरों को जल दें। और सबसे बड़ा उपाय, कुछ समय मन को शांत रखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो गुरु की दिशा साफ सुनाई देती है। कुल देवता, कुल देवी, ईश्वर, आपके पूर्वजों का जो डायरेक्शन है, जो आपको दिशा दिखाना चाहते हैं, वो सुनाई देती है। पितरों का आशीर्वाद महसूस होने लगता है। ठीक है, अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि गुरु का कर्क राशि में आना सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, यह हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है, हमारे संस्कारों की याद दिलाता है, हमारे कुल की ऊर्जा की याद दिलाता है, और यह भी याद दिलाता है कि हम जीवन में अकेले नहीं चलते। हमारे पितर, हमारे पूर्वज, उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं, कुल देवता का संरक्षण हमारे साथ है, और ईश्वर की अदृश्य कृपा हमारे साथ हैं और हमारे साथ चल रही है। अगर आप गुरु के गोचर के दौरान, कर्क राशि में गोचर के दौरान इस बात का हमेशा स्मरण रखें कि ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हैं, तो आपका कभी भी कोई भी बुरा नहीं हो सकता। आपको अगर कोई मुश्किल आती है तो अवश्य ही एक सहायता भी आती है। वो सहायता मानसिक रूप से होती है, वो सहायता एक डायरेक्शन होती है, कोई आपको बता रहा है आपके मन में कि अब आपको ये करना चाहिए। ध्यान रहे, ये तभी होगा, आप उनकी डायरेक्शन को, आप उनकी दिशा को तभी सुन पाएंगे, अपने मन में पा पाएंगे, जब आपका मन शांत होगा। यानी कि चंद्र और गुरु की ऊर्जा जब साथ होगी, मन शांत होगा और गुरु का डायरेक्शन आपको मिलेगा,
तो आप समझ लीजिए कि आपकी तरक्की होना निश्चित है। वैसे तो मैं ये गुरु के गोचर के बारे में बता रहा हूं, लेकिन जीवन में भी यही है। अगर आपका मन शांत होगा और मन शांत रखकर आप कुछ भी डिसाइड करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपकी तरक्की निश्चित है। क्योंकि आप पर, हर किसी पर, हर किसी पर पितरों का आशीर्वाद साथ चल रहा है। आप चाहे तो किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ऐसे मंत्र का जिससे मन शांत हो। जिस इष्ट देव का आप स्मरण करना चाहते हैं वो करें। गुरु के कर्क राशि में गोचर में आप ईश्वरीय साधना भी कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ होगा। ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, आपके साथ सदा शुभ ही होगा। बस आपको ये विश्वास करने की जरूरत है। जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो ईश्वर की कृपा आपके साथ चलती है, पितरों की कृपा आपके साथ चलती है। ठीक है, इसी के साथ जय श्री हरि। गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।